टिहरी गढ़वाल के सकलाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और अभी 13 तारीख तक चलेगा, जिसमें विनोद सोयाल जी प्रत्येक गांव का भ्रमण कर चौपाल लगा रहे हैं। सहित पार्टी के सभी लोग उपस्थित रहे। आगे जोड़े चलते हैं मीरा डोगरा जी के साथ क्या पूरा प्रकरण है। नमस्कार, मैं मीरा डोगरा, टिहरी गढ़वाल और पहाड़ दूरदर्शन से। साथियों, आप सभी का स्वागत है पहाड़ दूरदर्शन में। तो आज मैं हूँ टिहरी गढ़वाल सकलाना क्षेत्र के ग्राम नवागांव में हूँ और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम चल रहा था, वो कार्यक्रम क्या है आगे आपको मिलवाएंगे। सबसे पहले सर का परिचय जानना चाहेंगे। सर आपका ना इधर आ जाइए। मैं विनोद सोयाल हूँ। मैं मूलतः भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और उसके बाद जिम्मेदारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ जी। आज जो है क्या कार्यक्रम रहा है आपके यहाँ पे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी थी और उसके हमारे प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो 6 अप्रैल से स्थापना दिवस पर हमने अपने कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की है और उसकी प्रथम श्रृंखला में हमने अपने कार्यकर्ताओं को जो बूथ स्तर पर हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, हमारे बूथ समिति है, हमारे शक्ति केंद्र संयोजक हैं, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उनसे हमने संवाद का कार्यक्रम बनाया था। प्रथम में हमने सभी घरों में, अधिकांश घरों में जहां पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, 6 अप्रैल से अपने घरों पर सभी को ध्वज फहराना था। प्रथम चरण में हमने किया। दूसरे चरण में हमने विकासखंड विधानसभा स्तर पर उनके जो हमारे सक्रिय सदस्य बने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज ऐसा राजनीतिक दल है जो विश्व के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और इसलिए जो हमारे सक्रिय सदस्य बने हैं इस सत्र में, क्योंकि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी पार्टी बहुत नीचे के स्तर से लेकर ऊपर तक लोकतांत्रिक आधार पर चलती है और इस समय हमारे संगठन का पर्व भी संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे मंडल अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो क्षेत्र पंचायत का मेंबर बना और उसके बाद उसी समय में कोऑपरेटिव का चुनाव था, तो वहां पर भी मैंने पार्टिसिपेट किया। तो जिला वैश्य सहकारी संघ है, उसका भी टिहरी जिले का अध्यक्ष बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी बीच में राजनीतिक क्षेत्र में आने के कारण संगठन की सेवा का मेरा भाव था, उस कारण से मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में आया, गढ़वाल मंडल का प्रभारी बना और वो यात्रा मेरी सतत जारी रही और उसके बाद मैं टिहरी जिले के सभी पदों पर रहा हूँ, चाहे वो आप मंत्री, उपाध्यक्ष, महामंत्री और दो बार जिले का जिला अध्यक्ष के रूप में भी काम करने का। और इस मैं कह सकता हूँ कि इस टिहरी जिले के गाँव में जाने का मुझे अभी तक भी अवसर प्राप्त हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत अपने जीवन के मैं अनमोल क्षण मानता हूँ कि मुझे लंबे समय तक इस टिहरी जिले में एक लंबी फेहरिस्त मैंने कार्यकर्ताओं की इस टिहरी जिले में जोड़ने का प्रयास किया जितनी मेरी सामर्थ्य थी। और उसके बाद मुझे फिर अवसर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता के रूप में काम करने का अवसर दिया और मैं अपने आप को संतोष महसूस करता हूँ अपने जीवन में कि पहली बार मैं माननीय बंशीधर भगत जी के साथ प्रदेश का प्रवक्ता बना, फिर दूसरी बार माननीय मदन कौशिक के साथ मुझे दोबारा प्रदेश प्रवक्ता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद मुझे महेंद्र जी के साथ भी प्रदेश प्रवक्ता बनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस तरह निरंतर मैं एक गाँव के किसान के बेटे से लेकर इतनी तरह से तो इस पार्टी में ही संभव है कि यहाँ सबको मिलता है और हमारी पार्टी कोई परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी नहीं है कि जो केवल गांधी परिवार है तो फिर गांधी, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर लंबे समय से जो है तो राहुल गांधी आज तक भी नेता नहीं बन पाया। हमारे यहाँ जो है तो ये हम में से कौन प्रदेश अध्यक्ष, कौन जिला अध्यक्ष कभी बन जाए, कुछ ऐसा कोई इसी पार्टी में संभव है। ये पार्टी आम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर चलती है। मेरा सौभाग्य और हम सबका सौभाग्य है कि हमें इस पार्टी में, और वो भी नरेंद्र भाई मोदी के युग में हमको काम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमने अटल जी के युग में भी काम किया है और नरेंद्र भाई मोदी के युग में भी काम कर रहे हैं, जब देश के अंदर भारत आज एक विश्व गुरु बनने के लिए जो है तो आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से आज भारत का जो वैभव बढ़ रहा है पूरे विश्व के अंदर, चाहे आप योग के क्षेत्र में देख लीजिए, आज योग पूरे विश्व ने अपना लिया है और नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर उसको अपनाया। इस तरह से उन्होंने कई कीर्तिमान नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने समान नागरिक संहिता का कानून सबके लिए पहला प्रदेश बना है ये राज्य, जिसने पहला जो है तो उत्तराखंड राज्य समान नागरिक संहिता दी। देश के अंदर जन भावनाएं थी, भू कानून बनना चाहिए उत्तराखंड के अंदर, उसको बनाया है। नकल माफियों ने इसको जकड़ रखा था पूरे उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर नकल माफिया कानून बना है
और उससे अब मुझे लगता है कि सबको फायदा हो रहा है। आम गरीब किसान का बेटा उसमें सहभागिता कर सकता है, उसको समाप्त करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो है तो उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसलिए पूरी लगन और निष्ठा के साथ। और हम अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हैं और अपने जनप्रतिनिधियों का भी आह्वान करते हैं कि वो भी जनता की सेवा में, हमारे पास ऐसे ही कार्यकर्ता है 24 घंटे जनता की सेवा में संलग्न रहते हैं। ये हमारी पूंजी है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम जनता का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। एक सवाल सर आपसे करना चाहूंगी, आपकी पार्टी के अंदर जो है कोई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो उनको जो जन जन तक पहुंचाने के लिए आप क्या योजनाएं तैयार करते हैं? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें सत्ता सेवा का माध्यम है। हम सत्ता में हैं तो हम इसलिए सत्ता में नहीं है कि हम उसमें जो है तो उन संसाधनों का उपयोग अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए करें, अपने परिवार के लिए करें। हमसे पार्टी की अपेक्षा है कि हम जनता की सेवा करें। हम सामाजिक कार्यक्रमों में भी हमारे सहभागिता रहती है। हम जो यहाँ पर सब खड़े हैं, हम सब सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जहाँ हमारे राष्ट्र प्रथम है, हमारे देश प्रथम है। हम भारत माता को भारत माता मानते हैं, हमारे कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है ये देश। उसके बाद हमारे राजनीतिक दल है, हमारे पहले राजनीतिक दल नहीं है, हमारे पहले देश प्रथम है और उसके बाद स्वयं है। इसलिए हम सब सामाजिक रूप से, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम सत्ता में आएंगे। जो जिन्होंने पार्टी बनाई थी, हम सामाजिक परिवर्तन के लिए आए थे। जब कांग्रेस ने देश के अंदर कुरीतियां प्रारंभ कर दी थी, तुष्टीकरण कर दिया था, पूरे देश के अंदर एक बहुसंख्यक समाज को उपेक्षित करने के लिए केवल एक तुष्टीकरण की नीति अपना दी थी, उनको बांटने का, एक वोट बैंक का एक वर्ग विशेष को बना दिया था। आज वक्फ बिल भी पास हो गया है। आज हमारे सांस्कृतिक मूल्य, राम हमारे थे, राम का स्थान कहाँ होगा? भारत में तो होगा। राम मंदिर हमने बनाया। धारा 370, 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है तो अपनी कुर्बानी दी है। हमारे जो प्रथम राष्ट्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने कुर्बानी दी है। हमने दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद दिया, उन्होंने अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास करो। लेकिन कांग्रेस के जमाने में उनकी भी हत्या मुगलसराय स्टेशन पर हो जाती है। इसलिए कांग्रेस ने जो कुचक्र किया इस देश के अंदर, जिस तरह से लूटा है, उसके विकल्प के रूप में हमारे पास ऐसे युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी आए, अटल जी आए, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए, उन्होंने इस देश को परमाणु पोखरण परीक्षण से संपन्न किया है। उन्होंने इस देश को जो है तो कई तरह के उपलब्धियों भरा उनका रहा। उन्होंने कारगिल युद्ध को जीता है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मोदी जी को आप देखें तो जब अभिनंदन भारत के अंदर लौट रहा था, क्या दृश्य था उससे। जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो उनको वहीं जाकर अंदर जाकर, आज देश के अंदर देश का मान बढ़ा है। तो इसलिए हम सब प्रसन्न हैं और सत्ता हमारे सेवा का माध्यम है। हम जनता की सेवा में संलग्न रहेंगे। सर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, अभी मैंने सोशल मीडिया पे सुबह जो है एक खबर देखी थी, हमारे टिहरी गढ़वाल के अंदर जो है कानाताल एक जगह है, वहाँ पर जो है बाहर के जो लोग आते हैं, वहाँ पर जो कूड़ा करकट फैला के चले जाते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? देखो, देश के अंदर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, आप अभी छोटी है, लेकिन आज 5 साल के बच्चे को बोलेंगे, अगर उसे अपने साथ की गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे, उसको ले जाएंगे और उसके हाथ में कूड़ा होगा, तो वो बोलेगा पापा इस कूड़े को बाहर मत फेंकना। यह आह्वान किसके आधार पर हुआ है? इस आह्वान को नरेंद्र भाई मोदी जी ने ही प्रारंभ किया है। नरेंद्र भाई मोदी थे जिन्होंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर यह आह्वान किया था कि हम स्वच्छता का कार्यक्रम चलाएंगे। लोगों ने हमारी हंसी उड़ाई कि इन्होंने झाड़ू पकड़ा दिया लोगों के हाथों में, लेकिन आज भारत एक स्वच्छता के रूप में जो है तो पूरे देश के अंदर जाना जा रहा है। आज लोगों को एहसास हो रहा है कि स्वच्छता से क्या होता है। नरेंद्र भाई मोदी, तो लोगों ने कहा, नरेंद्र भाई मोदी, विरोधियों ने कहा हमारे कि लाल किले की प्राचीर से कह रहे हैं कि टॉयलेट की बात कर रहे हैं, लेकिन उन बहनों से पूछो जिन्हें जो है तो शाम होने की इंतजार करनी पड़ती थी, उन पर क्या बीती थी। आज सब घरों में शौचालय बनाए। हमने बुनियादी चीजों पर नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि स्वच्छता को हमको हमें जहां विकास के साथ उसके साथ हमको इकोलॉजी, इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। पर्यावरण को हमको संतुलित रखने की आवश्यकता है। और हम इसके लिए भी इस 6 अप्रैल के कार्यक्रम में अभी हम इस कार्यक्रम को भी हर जगह कर रहे हैं। मंदिरों से लेकर अस्पतालों से लेकर हम लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि हम स्वच्छता का कार्यक्रम भी चलाएं। सर हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता और देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर लगातार विश्वास कर रहे हैं और उस विश्वास के कारण देश और इस उत्तराखंड राज्य का नाम भारतीय जनता पार्टी ऊंचाइयों पर ले जा रही।
मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी लोग निश्चित रूप से आपकी सेवा के लिए संलग्न हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।